हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन हब। इंडियन हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूस एंड सामान्य ज्ञान से गांधी युग से, जो 1917 से 1947 बीच में है। और इसमें से 25 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन का आज विश्लेषण करेंगे, जो रूस एंड सामान्य ज्ञान में दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एसएससी, रेलवे, यूपीपीसीएस, एनटीपीसी, ये सब में आए हुए क्वेश्चन है। आज हम बात करते हैं 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? कहाँ की? बिहार से चंपारण में। कब की? 1917 में। पुलिस अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके गोली से मारा गया था? किसके गोली से मारा गया था? किसके गोली से मारा गया था? ऑप्शन नंबर डी, किसके? भगत सिंह को। अब भगत सिंह सैंडर्स की हत्या क्यों किए थे? 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन गठन हुआ। ध्यान सुनिएगा, साइमन कमीशन का गठन हुआ। फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। सितंबर 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने उनका विरोध किया, जिसके चलते पंजाब के पुलिस कप्तान सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया था, जिसके फलस्वरूप लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हो गए और आगे चल के वो मृत्यु हो गया। तो दिसंबर 1928 में ही भगत सिंह ने पंजाब के तत्कालीन पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या कर दी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? यानी पाकिस्तान का मांग कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया, तो किसको मिलाया गया? तो हैदराबाद को। जब देश आजाद हुआ था उस समय 3 रियासत थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। कौन कौन थे? हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। ठीक है। जूनागढ़ को किसके लिए किया गया था? सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिला दिया गया था। कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया गया था। और जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह जूनागढ़ में जो रह रहे लोग हैं, उनके हिसाब से, मतलब वो किस देश में या किस राज्य में रहना चाहते हैं, वो अपना वोट देंगे। जो वोट देंगे, जिसका बहुमत ज्यादा होगा, वही जो होता है जनमत संग्रह कहलाता है। यानी यानी जूनागढ़ के लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए अपना बहुमत दिया। छठा क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। देश बंधु उपाधि संबंधित है देश बंधु उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में प्रस्तावित किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? तो 1943 में। अब इसको क्या है? सुनिश्चित करना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्या है? इसका सही सुलमित है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है,
असहयोग आंदोलन जो 1920 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसा के घटना के कारण। चौरी चौरा कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, जिसके चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया या निलंबित कर दिया था। 13वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस कृत्य का भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? किस कृत्य का दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। सैंडर्स की हत्या के कारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो कौन सा था? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। रॉलेट एक्ट अधिनियम एक ऐसा कानून था जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। काला कानून इसलिए कहा कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और गिरफ्तार व्यक्ति को न अपील, न दलील, न अपने बचाव के लिए कोई वकील रख सकता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। सुनिए, गोल में सम्मेलन हुआ 1930, 1931 और 1932। पहला गोल में सम्मेलन 1930, द्वितीय गोल में सम्मेलन 1931 और तृतीय गोल में सम्मेलन 1932 में हुआ है। द्वितीय गोल में सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लेने के लिए गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। एक और क्वेश्चन पूछता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस कमेटी के सिफारिश पर हुआ था? तो बाल्कन कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? संघीय संरचना प्रस्तुत की। इसका आंसर होगा 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। और काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन था? चैम्सफोर्ड। कौन था? चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड ने ही द्वैध शासन की धारणा का परिचित कराया था। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? किसने राजी किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद ने। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद। माफ कीजिएगा, इसका होगा वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने ही 23 फरवरी 1946 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। 20 अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरौदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के बारे में। जब महात्मा गांधी ने 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे तो वो असफल हो गया था। क्यों असफल हो गया था? तो उन्होंने क्या किया था? सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड के बारे में बात किया था, जो क्या कहता और छोटों को अलग प्रतिनिधि देना चाहते थे। वो असफल हो गया। महात्मा गांधी वहां से चले आए और जेल में आकर आमरण अनशन किए। क्यों किए? तो जो रैगजू मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के बारे में विरोध में
आमरण अनशन किए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्यों में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो किसमें किए थे भूख हड़ताल के रूप में? 1918 ईस्वी के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। 1919 रॉयटर अधिनियम को काला कानून महात्मा गांधी ने कहा है। 1920 1922 में असहयोग आंदोलन चालू होता है। ये जो है गांधी युग का 25 क्वेश्चन जो लूसेंट सामान्य ज्ञान में दिया हुआ है, जो पिछले वर्ष में किसी न किसी एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जामों में पूछा गया है। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।